नहीं, वहां तो दे रहे हैं, दिल्ली दिल्ली में तो दे रहे हैं ना। ना ये तो झूठ है। कौन बोलता है? तुम बोलते हैं। साथियों नमस्कार, आर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं आज गुजरात प्रांत के बड़ौदा में। ये जगह कौन सी है सर? निवासी में खड़े हैं। गुजर रहा था, कुछ संभ्रांत व्यक्ति मिले जो भद्र पुरुष हैं, वो मिले। उनसे हमने थोड़ी सी चर्चा छेड़ी कि यहाँ के इलेक्शन का माहौल क्या है, लोगों का मूड क्या है। लेकिन आज इनसे मिले हैं और हम इनके विचारों को जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि वाकई में इनका मत कहाँ है और ये चाहते क्या है। तो मैं पहले तो आपका आर इंडिया न्यूज में स्वागत करता हूं और शुभ नाम आपका जानना चाहूंगा। नवनीत पटेल। तो पटेल जी, जैसे अभी आप देख रहे हैं आपके गुजरात में चुनाव आने वाला है और चुनाव को लेके सारी पार्टियां आप आ गई है। बिजली पानी फ्री, राहुल गांधी 3565 किलोमीटर के भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। क्या लगता है कि वो वोटर को भारत जोड़ो आंदोलन के तहत जोड़ पाएंगे, या कुछ ऐसा लगता है कि केजरीवाल का पानी और बिजली फ्री का जो वादा है वो सफल होगा? यहाँ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और यात्रा है नहीं, उन लोगों ने भारत तोड़ा है तो क्या जोड़ेगा वो? हाँ, भारत तोड़ा है। हाँ, भारत तोड़ा है पहले से। जो भारत का दो भागला किया उन लोगों ने ही किया है। क्योंकि पहले थे कि एक जीना था और ये नेहरू था, तो दोनों ने भारत का भागला कर दिया और अपने दोनों राज किया दोनों ने, और पब्लिक को उल्लू बनाया। ये आरोप बड़ा है कि कांग्रेस ने पब्लिक को उल्लू बनाया, लेकिन आपको बता दें यही उल्लू पूरे 70 साल की सरकार चलाती रही। ये भाई साहब बैठे हैं, हम इनसे भी जुड़ेंगे। क्या लगता है राहुल गांधी 3565 की यात्रा जो निकले हैं वो यहाँ आपके गुजरात का कुछ बदल पाएगी, वोटर को रिझा पाएंगे? वो 7 समुंदर पार भी जाए ना यात्रा करके तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। राहुल गांधी के बाद आप देखेंगे आपके केजरीवाल जी दिल्ली का जो नियम है वो यहाँ लागू करने के प्रयास में आपके बीच आए हैं। क्या लगता है यहाँ जो सरकार है वर्तमान की भाजपा की, उसकी नींव में कोई एक ईंट अपनी लगा पाएंगे? एक ईंट भी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि दिल्ली उनको संभाला नहीं जाता। दिल्ली की अभी जो पोजीशन है वो एकदम बेकार है। तद्दन जो फ्री किया है तो गवर्नमेंट वहाँ नहीं चलती है। दिल्ली का सत्यानाश कर दिया इसने, तो यहाँ गुजरात में तो क्या आएगा? वो गुजरात में तो एक नींव भी नहीं आएगी इसकी। ये भाई साहब का आरोप है कि दिल्ली का सत्यानाश कर दिया, लेकिन कहीं न कहीं दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बन गया। अगर सत्यानाश हुआ होता तो तीसरी दफा जो मुख्यमंत्री बने ना वो, तो मैं आजीवन उसके वहाँ फ्री में काम करूँगा। ये बड़ा सवाल है कि आजीवन फ्री काम करने को तैयार हैं। ये सोच लिए हैं कि तिबारा ये कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। आपसे मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। शुभ नाम आपका? दिनेश पटेल है। पटेल जी, आप देखेंगे कि हार्दिक पटेल अभी जल्दी में भाजपा में शामिल हुए। पहले वो कांग्रेस में थे तो यही भाजपा बहुत सारे दांव उनके ऊपर आजमाई और उनको देशद्रोह तक का लगाने की कोशिश की। क्या लगता है जैसे भाजपा में वो उनकी एंट्री हुई और सारे पाप धुल गए? नहीं भूल गए वो, उसका कुछ नहीं चलेगा। चुनाव जीतेगा वो? नहीं जीतेगा। नहीं जीतेगा। ये चाचा जी तो अभी कह रहे हैं कि चुनाव जीतेगा। राहुल नहीं जीतेगा। नहीं, ये हार्दिक पटेल भी नहीं जीतेगा। नहीं जीतेगा। क्यों? भाजपा के में आने के बाद जो भाजपा के वोटर हैं उन्हें वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे वो। क्यों? वो भाजपा सरकार अच्छी है उसलिए। नहीं, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो चीज़ें मैं कहना चाह रहा हूँ कि हार्दिक पटेल के लिए क्या राह आसान है? क्योंकि पहले तो वो कांग्रेस थे, आज भाजपा में है। क्या वो चुनाव जीत पाएंगे, सीट ले आ पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। वो झूठा आदमी है। ये दादाजी तो कह रहे हैं सही आदमी है। नहीं, वो सही तो है और पब्लिक को उल्लू बनाते हैं। पब्लिक उल्लू बनाता है। अच्छा, उल्लू कैसे बनाया? वो अभी तो चुनाव हारा है, जीता भी नहीं है, तो उल्लू कैसे बना लिया? वो तो बनेगा नहीं, वो तो सही है। हार्दिक पटेल कुछ कारनामा कर पाए? पटेल की नहीं, राहुल गांधी की मैं बात करता हूँ। उसकी मम्मी, सवाल मेरा हार्दिक पटेल, उसकी नहीं, मेरी बात सुनो। उसकी राहुल गांधी की मम्मी थी, तो उसने मंदिर का निर्माण क्यों नहीं किया था? तो मनमोहन सिंह राज क्यों चला था?
अयोध्या की बात करता हूँ मैं। ये सारी शिकायत राहुल गांधी के मम्मी की मम्मी थी सोनिया गांधी, तो सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के राज पर करती थी। वो जब मनमोहन सिंह जब कहते थे वही राज करती थी। ये कह सकते हैं कि उनको कठपुतली बना के रखा और खुद काम किया। तो क्या लगता है कि इस बार कुछ कर पाएंगे यहाँ? कौन करेगा? अरे कांग्रेस कुछ कर पाएगी? नहीं करेगी कुछ, नहीं। वो हमारा नरेंद्र मोदी भगवान करेगा। ये कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश दे रहे हैं जनता को। एक चीज मैं चर्चा करना चाहूंगा, क्या लगता है केजरीवाल पानी फ्री, बिजली फ्री, राशन फ्री, ये कहिए कि सारी दुनिया के जितने भी चीजें हैं वो फ्री करने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या लगता है फ्री करने के बाद सरकार यहाँ की जो भी जनता है उन्हें जिता पाएगी या वो चुनाव जीत पाएंगे? ये तो झूठ बोलता है मनीष सिसोदिया भी झूठ है। मेरी बात सुनो कि जब मोदी बिजली गुजरात के भारत के अंदर चलाते हैं तो पैसा में जब बिल देता है सब, तो बिजली मफ्त में कैसे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लाएगा? नहीं, वहां तो दे रहे हैं, दिल्ली में तो दे रहे हैं ना। ना, ये तो झूठ है। कौन बोलता है? तुम बोलते हैं? वहां की जनता बोलती है। ये तो झूठ बोलती है जनता की। जनता झूठ बोलती है? भाई जनता ही सरकार है, कैसे जो झूठ बोलेगी? आपके पास कोई गारंटी है? गारंटी नहीं, गारंटी तो भाई केजरीवाल गारंटी देता है। आपको केजरीवाल का आदमी है? नहीं, मैं ना तो केजरीवाल का आदमी हूँ ना भाजपा का आदमी हूँ, लेकिन ये है कि सवाल तो है ना कि वो अगर वो वहां दे रहा तो यहाँ क्यों नहीं? केजरीवाल को इसको कह देना कि इसमें गुजरात में तुम्हारी 5 सीट नहीं आने वाली है। 5 सीट नहीं आने वाली है, ये कहीं ना कहीं भाई साहब का। मेरा नाम तो सुनो, नटवर जीत सिंह गोहिल। फिर मिलेंगे आपसे? मिलेंगे, हाँ। अगर चुनाव में वो जीते तो फिर हम आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। 163 सीट आने वाली है। किसकी? बीजेपी की। बीजेपी की। ये भाई साहब भी खड़े हैं कि युवा हैं, हम आपसे भी कुछ विचार जानना चाहें। क्या लगता है आपके यहाँ हार्दिक पटेल भी युवा नेता हैं, राहुल गांधी युवा अपने को मानते हैं, भले 52 साल के हों वो, क्या लगता है यहाँ कुछ कारनामा कर पाएंगे वो? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे वो। हार्दिक पटेल भी नहीं कर पाएगा और राहुल गांधी भी नहीं कर पाएगा। भले ही हार्दिक पटेल अपने भाजपा में आ गया है, लेकिन वो झूठा आदमी है तो झूठा ही आदमी है। वो पब्लिक उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो कहते हैं कि पटेल वोट को कहीं न कहीं वो रिकवर कर लेंगे, क्या ऐसा लगता है? नहीं, पटेल वोट तो पहले से ही भाजपा में है, तो और क्या रिकवर करेगा? पहले ही तो पटेल सब भाजपा में ही वोट डालते हैं। तो साथियों, ये यहाँ के लोगों की ओपिनियन रही। हम किसी और चौराहे पर खड़े होकर लोगों के बीच का ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।